कांग्रेस पार्टी का इस साल का मैनिफेस्टो लेकर आया हूं जिसका नाम है न्याय पत्र। और इसमें क्या लिखा है वो आपको पढ़कर बता देता हूं। इसमें लिखा है, वी विल एड्रेस द ग्रोइंग इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम थ्रू सुटेबल चेंजेस इन पॉलिसीज। यानी हम ऐसी नई योजनाएं बनाएंगे जिससे संपत्ति और आय में जो लोगों में अंतर आ रहा है उसे दूर किया जा सके, ऐसा उन्होंने लिखा है। लेकिन वो कैसी योजनाएं बनाएंगे, क्या कहेंगे, ये बात इसमें स्पष्ट नहीं है। लेकिन कांग्रेस का घोषणा पत्र ये बात जरूर कहता है। एक बार देखिए बड़ी स्क्रीन पर, एक बार पढ़कर देखिए आप, हिंदी में भी आपके लिए खास तौर पर हम बनाकर लाए हैं इसको। कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी, ऐसा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में वादा किया है। और खास तौर पर कहा है कि वो पॉलिसीज में यानी नीतियों में बदलाव करेगी। अब नीतियों में बदलाव, अगर वो सरकार में आती है तो नीतियों में बदलाव का मतलब होता है कानून में बदलाव करेगी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के इन आरोपों को बिल्कुल बेबुनियाद बताया है। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस ने अपने इस बार के घोषणा पत्र के पेज नंबर 28 पर वही लिखा है कि वो देश की नीतियों में बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी, ऐसा लिखा है उसने। इससे आप समझ सकते हैं कि संपत्ति को बांटने का जो मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया है ये काल्पनिक नहीं है। इसका जिक्र कांग्रेस ने बहुत ही सोच समझकर, बहुत अच्छी, शानदार, संयमित भाषा में अपने घोषणा पत्र में किया है। हालांकि इस बयान पर आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह कहा कि देश में लगभग 55 वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन कभी कांग्रेस ने लोगों से उनका पैसा, सोना और महिलाओं से उनका मंगलसूत्र लेकर किसी और को नहीं दिया है। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। तो प्रधानमंत्री के आरोपों पर यह कांग्रेस का स्पष्टीकरण था, यह जवाब था कांग्रेस का। और कांग्रेस ने यह जवाब देने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को चुना, जो खुद महिला हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के मंगलसूत्र की बात की थी, इसलिए उस आरोप का जवाब देने के लिए भी कांग्रेस ने एक महिला नेता को ही सामने उतारा है। कांग्रेस के बाद आपको याद होगा, कांग्रेस ने तो चुनाव आयोग में प्रधानमंत्री मोदी की शिकायत की है। अब सीपीआई ने भी प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दी है और कहा है कि यह हेट स्पीच है। और असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस लोगों से उनका पैसा, सोना और संपत्ति लेकर उन लोगों में बांटना चाहती है जिनके ज्यादा बच्चे हैं। और उमर अब्दुल्ला ने भी आज कहा है कि अल्पसंख्यक मुसलमानों से बहुसंख्यक हिंदुओं को खतरा कैसे हो सकता है। 140 करोड़ के वजीर आजम को क्या ये जेब देता है ऐसे जुमले कि मुसलमानों को तकसीम करेंगे, मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, मुसलमानों को बच्चा पैदा करने वाले कहते हैं। अमित शाह एक और उनके 6 बहनामा भी साहब। चलो नरेंद्र मोदी साहब, आपके कितने भाई बहन, सब मिला के, इनको भी मिला के, इनके भाई बहन सब मिला के इनके पास भी 6 हैं। हम घुसपैठी नहीं है, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। मौजूदा जो हालात है, जो फिरकापरस्ती ताकत है, जो यहाँ पे लोगों को लड़वाने की बात कर रहे हैं, अफसोस होता है मुझे कि यहाँ ऐसी ऐसी तकरीरें होती हैं, हो रही हैं बाकी मुल्क में। एक तनाव और एक झगड़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बाकी मुल्क में कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। अरे नाब, हिंदुओं की आबादी 80%,
मुसलमानों की आबादी 14%, 14% से 80% को क्या खतरा हो सकता है। हमने कभी अपने हक से ज्यादा नहीं मांगा, कभी नहीं। मुझे एक मुसलमान दिखाइए इस पूरे हिंदुस्तान में जिसने ये कहा हो कि मुझे हक से ज्यादा चाहिए। और इस राजनीतिक संघर्ष के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार हनुमान जयंती के मौके पर अपने चुनावी भाषण में हनुमान चालीसा का मुद्दा उठा दिया और पिछले दिनों बेंगलुरु में हुई एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनने पर भी लोगों को पीटा जाता है, जबकि बीजेपी के शासन में लोगों की आस्था पर कभी उंगली नहीं उठाई जाती। आप कल्पना कर सकते हैं कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है और राजस्थान तो खुद इसका भुक्तभोगी रहा है। अब सीधी सीधी बात है, जब उनके पार्टी, उनके सारे नेता प्रभु राम का मंदिर बने, प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा का अवसर हो, मंदिर के लोग जाके रूबरू में आने के लिए निमंत्रण दे, सम्मान पूर्वक निमंत्रण दे और पब्लिकली उस निमंत्रण को ठुकरा दिया जाए तो उनके चेले चपाटे भी हनुमान चालीसा करने वालों को पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे भाइयों। कुछ दिन पहले ही रामनवमी बीती है। कांग्रेस के जाने के बाद पहली बार शांति से शोभा यात्रा निकली है पूरे राजस्थान में, वरना पहले और चुनाव की आपाधापी गर्मी होने के बावजूद भी कांग्रेस ने तो और हमारे यहां तो सूरज की पहली किरण का स्वागत भी राम राम सा से होता है। राम राम सा, कोई किसी को मिले तो पहले मुंह से निकलता है राम राम सा। कांग्रेस ने तो राम राम सा कहने वाले राजस्थान में राम नवमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। और हमारे किरोड़ी लाल ऐसे हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ते थे। कांग्रेस ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी संरक्षण दिया था। अब भाजपा सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी आस्था पर सवाल उठा दे। अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और राम नवमी भी मनाएंगे, ये भाजपा की गारंटी है। तो इस चुनाव को अगर आप ब्लैक और व्हाइट में देखेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो ऐसा लगता है कि अब ये चुनाव ब्लैक एंड व्हाइट में असल में तब्दील हो चुका है और हिंदू और मुसलमान ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब इस चुनाव में भी आपको ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा। हालांकि यहां आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और फिर G20 में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर पर जोर देने वाले प्रधानमंत्री मोदी अचानक से अपने चुनावी भाषणों में इतना हार्ड हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों का जिक्र क्यों कर रहे हैं। अब वो हनुमान चालीसा का जिक्र कर रहे हैं, रामनवमी का जिक्र कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि घुसपैठियों को आपकी संपत्ति दे दी जाएगी। जब वो अपनी लोकप्रियता के चरम पर हैं, उन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता माना जाता है, तो फिर उन्हें भारत के इन चुनावों में इस तरह के मुद्दों की जरूरत क्यों पड़ रही है। आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा और लोग इससे बहुत प्रकार के चुनावी गणित को जोड़कर देख रहे हैं।
इसके 4 बड़े कारण हो सकते हैं कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी इन चुनावों में ये बात कर रहे हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी चुनावों में बीजेपी के कोर वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का जो कोर वोटर है वो बीजेपी को विकास के लिए या पेट्रोल डीजल के दामों के लिए वोट नहीं देता, बल्कि वो बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व से जुड़े उन मुद्दों के लिए वोट करता है जिन पर अब तक प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में कभी बात नहीं करते थे, जिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने 10 वर्षों तक एक भी बयान आज तक नहीं दिया। लोग हैरान क्यों हो रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है 10 साल में उन्होंने कभी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया, तो फिर अब क्यों? तो पहली बात तो यह है कि बीजेपी का जो हार्ड कोर वोटर है वो उनसे शायद यही सुनना चाहता है। दूसरा, हमारे देश के लोग विकास के नाम पर कभी वोट देते ही नहीं है। हमारे देश में ज्यादातर जो वोटिंग होती है या तो वो कर्ज माफी, फ्री बीज और अपने अधिकार छीनने की आशंका के मुद्दे पर होती है, या फिर धर्म के मुद्दे पर लोग वोट डालते हैं। लेकिन विकास के नाम पर कभी कोई सरकार चुनाव जीतकर दोबारा सत्ता में नहीं आई है। उदाहरण के लिए कांग्रेस ने वर्ष 2009 का लोकसभा चुनाव दोबारा से इसलिए जीता था क्योंकि उसने चुनावों से पहले देश भर में किसानों के कर्ज माफ कर दिए और देश में लोगों को मनरेगा योजना के तहत हर साल 100 दिन रोजगार की गारंटी दी। और कर्ज माफी और मनरेगा की योजना ने यूपीए सरकार को वर्ष 2009 का चुनाव दूसरी बार लगातार जितवाया था। लेकिन वर्ष 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और इंडिया शाइनिंग का नारा दिया तो बीजेपी चुनाव हार गई। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में विकास का मुद्दा चुनाव में फ्लॉप हो जाता है और फ्रीबीज और धार्मिक तुष्टीकरण हमारे देश में वोटों की गारंटी बन जाते हैं। और ये सिर्फ आपको लगता होगा भारत में होता है, ऐसा नहीं है। भारत में नहीं, दुनिया भर में यही फॉर्मूला है। एक दिन पहले ही मालदीव्स में संसदीय चुनाव के नतीजे आए हैं और इन चुनावों में राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की पार्टी ने 93 में से 68 सीटें जीत ली हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वहां भी धर्म के आधार पर चुनाव लड़ा गया और राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने इस्लाम धर्म को एक बड़ा मुद्दा बना दिया, जबकि वहां की विपक्षी पार्टियां विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। तो राष्ट्रपति मोइजू इसलिए चुनाव जीत पाए क्योंकि उन्होंने हार्ड कोर इस्लाम के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। मालदीव्स में अगर आपको याद होगा थोड़े दिन पहले जो लोग रोजा नहीं रख रहे थे उनके खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया, उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया था। तो धर्म का मुद्दा वहां मालदीव्स में भी चलता है और यहां भारत में भी चलता है और हर जगह चलता है। इसके अलावा चुनाव में वोटर्स के दिमाग में जब तक अपने भविष्य को लेकर आशंका और अपने वर्तमान को लेकर आक्रोश ना हो तब तक वो वोट देने के लिए अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। तो ये आज हम आपके लिए वोटर्स के दिमाग का एक एक्सरे कर रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि वोटर के दिमाग में क्या क्या चलता है। एक बहुत बड़ी बात हमारे देश में वोटर के दिमाग में यह है कि वो या तो अपने भविष्य को लेकर आशंकित हो तब वो बाहर निकलता है, या अपने वर्तमान को लेकर आक्रोश हो। यानी आशंका और आक्रोश वोटर को वोट डालने के लिए बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए कई बार हम ये कहते भी हैं कि वोटर बड़ी संख्या में तब निकलता है जब या तो वो किसी को लाना चाहता है सत्ता में या फिर किसी को सत्ता से हटाना चाहता है। और इस बार शायद वोटर उदासीन इसलिए है क्योंकि दोनों ही मुद्दे उसके दिमाग में नहीं है। जैसे देश के बहुत सारे लोग अभी सर्वाइवल मोड में नहीं बल्कि नॉर्मल मोड में है, शांति काल में है, क्योंकि उन्हें मोदी सरकार में आंतरिक सुरक्षा मिल रही है, सड़कें बढ़िया मिल रही हैं, हाईवेज एक्सप्रेसवेज मिल रहे हैं, विकास के दूसरे लाभ मिल रहे हैं, मुफ्त राशन मिल रहा है, उज्ज्वला योजना मिल रही है, मुफ्त बिजली पानी दूसरे लाभ राज्य सरकारें उन्हें दे रही है। तो लोगों को आधी बढ़िया योजनाएं मिल रही हैं मोदी सरकार से, जिसमें उनका हेल्थ इंश्योरेंस आ गया, उज्ज्वला योजना जैसी चीजें आ गई, प्रधानमंत्री आवास योजना आ गया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन आ गया, आंतरिक सुरक्षा जैसे जो मुद्दे हैं, आतंकवाद जैसे जो मुद्दे हैं और जो एस्पिरेशनल इश्यूज हैं वो सारे उनके पूरे हो रहे हैं। जो चीजें रह जाती हैं उन्हें राज्य सरकारें जो दूसरी पार्टियों की है वो पूरा कर देती हैं।
राज्य सरकारें हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो भी फ्री बीज दे रही हैं लोगों को, इसलिए वो मुफ्त बिजली दे रही हैं, मुफ्त पानी दे रही हैं, मुफ्त इंटरनेट दे रही हैं और भी बहुत सारी चीजें दे रही हैं। इसलिए लोग जो हैं शांति काल में प्रसन्न हैं, वो आक्रोश से बहुत दूर हैं और ना ही भविष्य को लेकर उनके मन में कोई आशंका है। इसलिए लोग अभी अपने सर्वाइवल मोड में नहीं हैं, बल्कि नॉर्मल मोड में हैं। और जब लोग नॉर्मल मोड में होते हैं, शांति काल में होते हैं, तो वो चुनाव में वोटिंग को लेकर उत्साह नहीं दिखाते, क्योंकि उनके पास कोई उद्देश्य नहीं है, पर्पस नहीं है, क्योंकि वो अपने भविष्य को लेकर आशंकित और वर्तमान को लेकर आक्रोशित नहीं होते। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी अब हार्ड हिंदुत्व के मुद्दों पर बयान दे रहे हैं। और मैं तो यह कहूंगा कि बीजेपी ने अपनी जो रणनीति अचानक से चेंज की है, उन्होंने एक पैनिक बटन दबाया है। ये पैनिक बटन बीजेपी के लिए नहीं है, ये पैनिक बटन उन्होंने दबाया है वोटर के लिए। और ये उन्होंने ट्रिगर अब ऐसा दबा दिया है जिससे वोटर शायद अब या तो आक्रोशित होगा या फिर अपने भविष्य को लेकर आशंकित हो जाएगा और फिर एक उद्देश्य के साथ वो वोटिंग करने के लिए बाहर निकलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज ये कहा कि कांग्रेस देश में शरिया कानून लागू करना चाहती है, जबकि राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने तो बाबर को मानने वाले लोग भी जय श्री राम बोलने लगेंगे। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, क्या कहते हैं? कहते हैं हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा, न कि किसी शरीय कानून से। जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में हमारे त्योहारों पर डीजे बंद कराए, जिन्होंने हमारे त्योहारों पर रामनवमी हो चाहे हिंदू नववर्ष हो, उस पर प्रतिबंध लगाने का दुस्साहस किया। जो लोग अभी तक जय श्री राम बोलने में जिनको तकलीफ हो रही है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब जरा चुनावी कैलकुलेशन भी देख लीजिए। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 राज्यों की जिन 88 सीटों पर वोटिंग होगी, उनमें ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम वोटों की संख्या 25 से 65% के बीच है। और मुस्लिम सीटों के लिहाज से यह सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चरण होगा। बिहार में जिन 5 सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें किशनगंज में 65%, कटिहार में 42%, पूर्णिया में 23% और भागलपुर में 17% मुस्लिम वोटर हैं। जबकि असम में जिन 5 सीटों पर वोटिंग है, उनमें करीमगंज में 53%, सिलचर में 38%, मांगलदोई में 33% और नौगांव में 43% मुस्लिम वोटर हैं। और इसी तरह दूसरे चरण में केरल की सभी 20 सीटों पर वोटिंग होनी है। और केरल वो राज्य है जहां पोन्नई और मल्लपुरम जैसी सीटों पर 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। और पूरे केरल में लगभग 27% मुस्लिम वोटर्स हैं। और केरल की तरह उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें मेरठ में 34%, अमरोहा में 39%, बागपत में 29% और गाजियाबाद में 27% मुस्लिम वोटर हैं। और इसीलिए इस चरण में हिंदू मुसलमान के मुद्दे इतने ज्यादा हावी होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। एक बात लेकिन ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव के दौरान भी कांग्रेस और बीजेपी के जब मुकाबला था उनके बीच में, तब बीजेपी ने बजरंग बली का मुद्दा ऐसे ही उठाया था जोर शोर से, लेकिन तब भी बीजेपी चुनाव जीत नहीं पाई थी।